नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है न्यूज़ 21 राजस्थान में। मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 21 राजस्थान का खास और दैनिक कार्यक्रम नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस के अंतर्गत हम नागौर जिले की तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में लेकर आपके बीच में हर रोज उपस्थित होते हैं। आप इसी प्रकार का समर्थन हमारे साथ बनाए रखिए। चलिए फिलहाल शुरू कर लेते हैं फटाफट अंदाज में आज की नागौर हेडलाइंस। राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री एवं सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कल रहे मकराना दौरे पर। सबसे पहले मकराना उपखंड के लोरोली ग्राम पहुंचे, जहां एक शोक सभा में की शिरकत। उसके बाद मकराना शहर पहुंचकर राजस्थान रोडवेज के लिए बने नवीन बस स्टैंड का किया लोकार्पण। इस मौके पर पूर्व विधायक एवं नागौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत, नगर परिषद सभापति समरीन भाटी, उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी के साथ जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ साथ शहर के गणमान्य लोग भी रहे उपस्थित। इस दौरान उनका माला एवं साफा पहनाकर किया गया सम्मान, साथ ही भेंट किया गया स्मृति चिन्ह। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राजस्थान रोडवेज की सुविधाओं के विस्तार की जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर किया कटाक्ष। उन्होंने कहा कि बीजेपी में बन गए हैं 10 गुट, करीब 15 व्यक्ति कर रहे हैं मुख्यमंत्री का दावा। गांव और गरीब की, खेत और खलियान की बात करते हैं, किसान का सम्मान करते हैं। राजस्थान के छोटे किसानों के 14,000 करोड़ के कर्जे राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने माफ किए। एक एक किसान के चेहरे पर, मैं खुद कोटा और बूंदी में गया, सैकड़ों किसानों को कर्ज माफी का। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत सहित उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों ने मंत्री का जताया आभार। कार्यक्रम के समापन के दौरान गेसावत ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में मकराना में विकास के हो रहे हैं नए आयाम स्थापित। साथ ही सभापति समरीन भाटी ने भी सभा को किया संबोधित। शाम को आ जाए ताकि दिल्ली से सुविधा वो लोगों को मिल सके। मैं आपका सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं और नगर परिषद का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने पब्लिक की मांग पे आपने जो बस स्टैंड का जीर्णोद्धार कराया, आपने जो कार्यक्रम के अंत में मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री खाचरियावास ने कहा कि मार्बल सिटी मकराना देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी पहचान रखता है। ऐसे में यहाँ सरकार की ओर से मॉडर्न बस स्टैंड बनाए जाने की है योजना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की गई घोषणाएं सारी की जाती हैं पूरी, परंतु बीजेपी में नहीं होता ऐसा। बीजेपी केवल घोषणाएं करती है, उन्हें नहीं करती पूरा। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान रोडवेज आगामी दिनों में नई बसों की खरीद कर ग्रामीण बस परिवहन सेवा शुरू करने की भी रखती है इरादा। हमारे पास तो सिर्फ 3 स्टेट है, पूरा देश आपने झूठ बोलकर जीत लिया, लेकिन सिर्फ नारों से झूठ बोलकर आप देश को चलाना चाहते हो। आपकी पोल खुल गई। कोरोना संकट में लाशों के ढेर लग गए, आपने खुद ने देखा। गंगा किनारे लाशें पड़ी थी, गंगा में लाशें तैर रही थी। राजस्थान को पूरी ऑक्सीजन मिली नहीं। राजस्थान के साथ इन्होंने धोखा किया। राजस्थान के बीजेपी के 25 MP सोते रहे। बीजेपी का एक MP नहीं बोला कि राजस्थान को उसके हिस्से की पूरी ऑक्सीजन दो। तो राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी से यदि कोई मौत हुई तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। राजस्थान एक मॉडल स्टेट है, हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जन कल्याण और विकास हमारा रास्ता है, उस पर आगे चलेंगे। और मैं इतना प्रॉमिस। नावा उपखंड मुख्यालय के निकटवर्ती मीठड़ी कस्बे में बाईपास रोड के पास स्थित श्याम कॉलोनी में एक नवविवाहित युवती ने फंके से फांसी लगाकर की आत्महत्या। जानकारी के अनुसार पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव नीचे उतारकर कराया पंचनामा तथा आत्महत्या के अज्ञात कारणों की जांच की शुरू। जानकारी मिलने पर खुद उपखंड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट भी पहुंचे मौके पर। जानकारी के अनुसार कस्बे में लगातार एक ही महीने में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की 4 घटनाएं आ चुकी हैं सामने। इसे लेकर ग्रामीणों ने व्यक्त की है चिंता। कोटिकाटू कस्बे में कल रघुनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर निकाली गई शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ कस्बे के मुख्य मार्ग होते हुए पहुंची मंदिर प्रांगण।
इस अवसर पर महिलाओं द्वारा भजनों में मांगलिक गीतों की भी दी गई प्रस्तुतियां तथा मनमोहक राधा कृष्ण, लक्ष्मी विष्णु, पार्वती शिव की सजाई गई झांकियां। इस अवसर पर सोहनी बाई जी द्वारा रघुनाथ जी धार्मिक पुस्तकालय का विमोचन करते हुए प्रवचनों की दी गई प्रस्तुति तथा रात्रि में हुआ कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। लाडनू कस्बे के विश्वनाथपुर रोड पर स्थित एक नोहरे में गोवंश को नगरपालिका की बिना अनुमति के एकत्र कर पशु क्रूरता करते हुए चारे पानी की व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाते हुए वार्ड नंबर 22 के पार्षद राजेश कुमार ने पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। इस मौके पर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष मुरलीधर सोनी, एडवोकेट मुरली मनोहर जांगीड़, सुरेश खींची, पार्षद राजेश कुमार भोजक ने रिपोर्ट में बताया कि 8 से 10 व्यक्ति हाथों में लाठियां लेकर बिना चारे पानी की व्यवस्था करते हुए गायों पर कर रहे हैं पशु क्रूरता। नगरपालिका की बिना अनुमति के ही गायों को किया है एकत्र। खुनखुना थाना क्षेत्र में 23 जुलाई को नाबालिग के साथ हुए बलात्कार के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार पोक्सो मुलजिम को किया गिरफ्तार। थानाधिकारी हरिराम जाजुंदा ने बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ उपस्थित होकर दी गई हस्तलिखित रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी सुनील पुत्र राजूराम सांसी को किया गया है गिरफ्तार। कल जिले सहित देश भर में मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री ने भी दी देशवासियों को शुभकामनाएं। नावा उपखंड में गुड्डासाल्ट में भी इस उपलक्ष्य पर सबसे बड़े एवं पुरातन रघुनाथ जी के मंदिर प्रांगण में आकर्षक झांकियां सजाई गई तथा विशाल भजन संध्या का रखा गया आयोजन। रियाबड़ी में भी विभिन्न मंदिरों में झांकियों का हुआ आयोजन। बजरंगगढ़ बालाजी मंदिर, चार भुजानाथ मंदिर आदि में भी कृष्ण के स्वरूप पर श्रृंगार कर कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाई गई जन्माष्टमी। भारत के सभी गांव शहरों में रही जन्माष्टमी की धूम, चारों ओर गुंजा हाथी घोड़ापाल की जय कन्हैया लाल की। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती डे ग्राम में भी ठाकुर जी के मंदिर में इस अवसर पर भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण, आरती, कथा वाचन, प्रश्नोत्तरी, नृत्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसी प्रकार मकराना के चार भुजानाथ मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में भी हुआ भव्य कार्यक्रम। नन्हे बच्चों द्वारा कृष्ण की पोशाक धारण कर मनाया गया उत्सव। सभी भक्तों ने सजीव झांकी के किए दर्शन। परबतसर में भी मंदिरों की सुंदर सजावट के साथ मनाया गया उत्सव। भक्ति रस में नाचते गाते झूमकर भक्तों ने रिझाया भगवान श्री कृष्ण को। तो ये थी आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में हर रोज उपस्थित होते रहेंगे। आप जिले वासियों द्वारा हम पर ढेर सारा प्यार बरसाया गया है, जिसके कारण ही हम उत्तरोत्तर आज नागौर जिले की नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचे हैं। हम इस पोजीशन को लगातार बरकरार रखने के लिए हमेशा मेहनत करते रहेंगे और आपके सहयोग की अपेक्षा करते रहेंगे। आप यूं ही प्यार और दुलार देते रहिए। ये नागौर हेडलाइंस आपका अपना कार्यक्रम है। आप यदि अपने क्षेत्र से भी कोई कवरेज छूट रही है तो आप हमें निसंकोच बताएं या अपने क्षेत्र से किसी रिपोर्टर को हमसे ज़रूर जोड़ें। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।